दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SKM4 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। इन सवालों में इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट के पसीने छुड़ा कर रख दिए थे। यकीन मानिए आप इस वीडियो को पूरा देखे बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछा कि बताइए वह क्या चीज है जो लड़की की पहली बार टूटने पर उन्हें बहुत दर्द होता है। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, लड़की का दिल पहली बार टूटने पर बहुत दर्द होता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से दूसरा सवाल पूछा कि बताइए अगर कोई लड़की किसी आदमी के सामने झुकती है तो उसका क्या दिखाई देता है। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, इससे लड़की के संस्कार दिखते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए अगर आपको जिंदगी की आखिरी रात जीनी हो तो किसके साथ बिताएंगी। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात अपने पति के साथ बिताना चाहूंगी। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए वो क्या चीज है जो लड़के के पेंट के अंदर होती है और लड़की के सलवार के नीचे नहीं होती है। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, वो चीज है जेब जो लड़कों के पेंट में होती है और लड़कियों के सलवार में नहीं होती है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए विश्व का वह कौन सा देश है जहां बाप बेटी आपस में ही शादी करते हैं। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, वह देश है बांग्लादेश जहां कुछ जगह पर बाप बेटी आपस में शादी करते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए अगर आपको किसी लड़के के साथ एक रात सोना हो तो क्या आप सो जाएंगी। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, मैं सो जाऊंगी अगर वह लड़का मेरा पति होगा। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए वह क्या चीज है जिसका रात में जन्म हुआ, सुबह होते ही जवान हो गया और शाम होते ही कचरा बनाकर फेंक दिया गया है। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, अखबार जो रात को छपता है सुबह वह ताजे समाचारों के साथ आता है और दिन भर पढ़ा जाता है। शाम होते होते वो पुराने हो जाते हैं और कचरे में डाल दिए जाते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए अगर पूरी दुनिया में आप ही एक लड़की जिंदा हो तो आप कितने लड़कों से प्यार करेंगी। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, मैं बस एक ही लड़के से प्यार करूंगी जो मुझे सबसे अच्छे विचार का मिलेगा। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए एक लड़की बिना पैराशूट के 20 मंजिल ऊंची इमारत से नीचे कूदती है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता है, कैसे। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, क्योंकि वो लड़की ऊंची इमारत से नीचे जमीन की तरफ ना कूदकर अंदर छत की ओर कूद जाती है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए वह क्या चीज है जिसे औरत पहली बार अपने पति का लेने में बहुत शर्माती और डरती है। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, वह चीज है पति का नाम जिसे पहली बार औरत लेने में शर्म आती है और कभी कभी थोड़ा डरती है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए सुहागरात के दिन पति पत्नी की क्या बहुत मजे से लेता है। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, सुहागरात के दिन पति पत्नी से प्यार भरी बातें करते हैं और जिंदगी भर उसके साथ रहने का वादा करते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए
भारत में सबसे सुंदर लड़कियों वाला शहर कौन सा है, जिसे परियों का शहर भी कहते हैं? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, भारत में सबसे सुंदर लड़कियों का शहर श्रीनगर को कहा जाता है। वहां की लड़कियां बहुत ही सुंदर और गोरी होती हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, वो क्या चीज है जिसे सब लोग अंधेरे में ही करते हैं? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, वो चीज है उजाला, जो लोग अंधेरा होने के बाद ही करता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, लोग 4 धाम की यात्रा क्यों करते हैं? क्या आप 4 धामों के नाम बता सकती हैं? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, 4 धामों के नाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इन चारों धामों की यात्रा करने से लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, कुंवारी लड़कियों के किस अंग को हमेशा लड़के लेने के चक्कर में रहते हैं? दोस्तों, इस तरह का सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद होता है कि आप किसी भी कठिन परिस्थिति में कैसे सोचेंगे। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, लड़कियों का दिल। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, लड़की लड़के का कितना लंबा हथियार मुंह में ले लेती है? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, अस्पताल में दांत को निकालने के लिए 6 से 7 इंच का हथियार मुंह में ले लेती है, जिससे दांत को निकालने में आसानी होता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, ट्रांसजेंडर की पहचान उनके किस बॉडी से होती है? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, ट्रांसजेंडर की पहचान उनके गुप्तांगों से होती है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, घर में किसी के मरने के बाद लड़के ही टकले क्यों होते हैं, लड़कियां क्यों नहीं होती? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, लड़के अपने घर वालों या रिश्तेदारों के प्रति शोक प्रकट करने के लिए टकले होते हैं, और लड़कियां इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि समाज में लड़कियों के बालों से ही उनकी सुंदरता को माना जाता है। बिना बालों के उनका सारा सौंदर्य चला जाएगा, इसलिए लड़कियां टकली नहीं होती हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, किस देश की लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी करने के लिए तरसती हैं? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, पाकिस्तान की लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी करने के लिए तरसती हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, ऐसा क्या है जो बहुत ऊपर नीचे होता है मगर हिलता नहीं है? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, तापमान, जो कि बहुत ऊपर नीचे होता है मगर हिलता नहीं है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म ही कहलाती है? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, गरम मसाला, जो कि फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म ही कहलाती है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, क्या आपका पति आपका दूध पीता है? दोस्तों, इस तरह का सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद होता है कि आप किसी भी कठिन परिस्थिति में कैसे सोचेंगे। कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, मेरा पति मेरे द्वारा दिए गए गाय का दूध पीते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा कि बताइए, ऐसी कौन सी जगह है जहां कुंवारी लड़के और लड़कियां नहीं जा सकते? कैंडिडेट ने बहुत देर सोचने के बाद जवाब दिया कि सर, कुंवारे लड़के और लड़कियां ससुराल नहीं जा सकते। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।